Any selection committee in which there is no leader of opposition, it is not a selection committee at all, as per transparency criteria. ट्रांसपेरेंसी होगा तो लोगों को भी पता चलता है कि कौन अपॉइंट किया गया, उसका क्या क्रेडेंशियल्स है, इंटीग्रिटी है, क्वालिफिकेशन जब डिफाइंड होगा तो ये लिमिट इम्पोज करता है कि आप किसी को भी नहीं अपॉइंट कर सकते हैं. Because when framers of the constitution, that time there was no concept of transparency selection committee. तो उनको आइडिया नहीं था. अगर उनको आइडिया आज अगर होता तो वो तो लिख दिया होता उन्होंने. So this is how it creates. After all, गवर्नमेंट का ही चॉइस है. जो 3 ऑफिसर्स हैं वो गवर्नमेंट का ही चॉइस है. लीडर ऑफ अपोजिशन का तो चॉइस है नहीं. Do we have any other? No? Selection committee? बिल्कुल नहीं. वो सिलेक्शन कमेटी नहीं है. वो सिलेक्शन कमेटी काउंट नहीं होता है. सिलेक्शन कमेटी वो काउंट होता है जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन हो. वो इस तरह से सिलेक्शन कमेटी होगा तो उसका कोई मतलब नहीं. वैसे तो आरबीआई का भी है. आरबीआई का भी है सिलेक्शन कमेटी, बट वो उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, ये वाला सिलेक्शन कमेटी नहीं है. राइट. यस यस यस. अच्छा, वो स्टैट्यूटरी नहीं है वैसे. राइट. कॉन्स्टिट्यूशनल में एक और था, उसका स्ट्राइक कर दिया. एनजेएससी, इसमें भी सिलेक्शन कमेटी था, बट it was struck by the court. Right? But ये this is emerging a trend, let's say. डिमांड है कि सब में होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी. मतलब जिस भी स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में अगर आप लिख रहे हो और वो लेट्स से कि सिलेक्शन कमेटी नहीं है, तो आपका एक पॉइंट है कि इसमें सिलेक्शन कमेटी होना चाहिए. दूसरा, अगर उसका शॉर्ट टेन्योर है तो लॉन्ग टेन्योर होना चाहिए. अब शॉर्ट टेन्योर, लॉन्ग टेन्योर सिलेक्शन कमेटी, तो सिलेक्शन कमेटी ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी. एंड नाउ ऑल रिफॉर्म कमीशंस एंड रिफॉर्म कमीशंस हैव रिकमेंडेड फॉर सिलेक्शन कमेटी. कैग का भी सिलेक्शन कमेटी होना चाहिए, जिसमें कि चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी शुड ऑल्सो बी मेंबर. दिस सो कैग इज ऑल्सो. तो जब कैग का होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए, तो यूपीएससी का क्यों नहीं होना चाहिए? दिस सो दैट वे यू शुड नो दैट कि ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस शुड हैव सिलेक्शन कमेटी. अब कई बार ये सिलेक्शन कमेटी होने की वजह से ये बेहतर हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल से. Because when framers of the constitution, that time there was no concept of transparency selection committee. तो उनको आइडिया नहीं था. अगर उनको आइडिया आज अगर होता तो वो तो लिख दिया होता उन्होंने. They may not have provided. Right. So this you have to understand. Now it is not that कि which institution should have selection committee, which should not. Rather, each and every such institution should have selection committee. It has become a basic criteria. Yes, but government goes on creating when Supreme Court passes order on that. Otherwise, they are not. SEBI. Yes. Yes. उस selection committee, any selection committee in which there is no leader of opposition, it is not a selection committee at all, as per transparency criteria. Because when it has government members only, so where is the transparency?
it has a selection committee, right? But selection committee means transparency, and it should have leader of opposition. In fact, it should have also Chief Justice of India as a judicial member. इसलिए कि यहाँ पे तो है ना चीफ जस्टिस, दिस दिस इन दिस, यहाँ पे नहीं है. चीफ जस्टिस इज देयर, सॉरी, या चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस, that this we can consider, that is how it should. Now, why it happens that कि when constitutional होगा, statutory होगा, तो independence क्यों होता है? इसलिए कि टेम्पर करना आसान नहीं होता है. दिस ट्रांसपेरेंसी होगा तो लोगों को भी पता चलता है कि कौन अपॉइंट किया गया, उसका क्या क्रेडेंशियल्स है, इंटीग्रिटी है. क्वालिफिकेशन जब डिफाइंड होगा तो ये लिमिट इम्पोज करता है कि आप किसी को भी नहीं अपॉइंट कर सकते हैं. तो कॉम्पिटेंसी इससे आता है. सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होगा, लॉन्ग टेन्योर होगा, तो जैसे कि आप फोर्स नहीं करोगे रिजाइन करने के लिए, दिस रिमूव नहीं करोगे. सीबीआई डायरेक्टर इज रिमूव्ड एट मिडनाइट, दैट वाला, वो वाला नहीं होगा. जोगिंदर सिंह, यू नो दैट कि जोगिंदर सिंह वाज सीबीआई डायरेक्टर, ही वाज रिमूव्ड एट नाइट बिकॉज सीबीआई वाज सपोज्ड टू अरेस्ट लालू प्रसाद यादव एंड गवर्नमेंट वांटेड दैट कि सीबीआई शुड नॉट परस्यू केस अगेंस्ट लालू प्रसाद यादव. दिस सो he resigned or he was dismissed. So that is what it is considered, you should know that. Then long term tenure होता है. आपको ये पता होना चाहिए कि यूके और यूएस में 10-10 साल तक होता है, राइट? उनका सिस्टम ही अलग है. हमारे यहाँ तो 3 साल में ही अभी हालत खराब है, सॉरी टू से दैट. जब शॉर्ट टेन्योर होता है तो मेंबर्स जो है एडहॉक होते हैं, तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं. और अगर वो लेट्स से दैट कि गवर्नमेंट विल हैव मोर कंट्रोल ऑन देम बिकॉज गवर्नमेंट विल फ्रीक्वेंटली अपॉइंट देम. यू केम फॉर 3 years, 3 years इज a short tenure. This so short tenure is not considered as a good practice, but now in present government you can find that कि 5 साल का भी टेन्योर घटा के 3 साल हो रहा है. जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में कोई भी होता है, अगर कैग होता है तो 10 साल के लिए होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है 15 साल के लिए होता है, स्पीकर बनता है 33 years के लिए बनता है. यूके द हाईएस्ट टेन्योर ऑफ स्पीकर इन यूके 33 years, राइट? एंड सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यूएस में जब तक वो कॉम्पिटेंट है तब तक रहेगा चीफ जस्टिस, चाहे उसका एज जो है 90 years हो जाए, राइट? वहां एज बार है ही नहीं. वी आर नॉट सेइंग कि यू अडॉप्ट दैट सिस्टम. We are saying that you should have minimum 5 years tenure, if not let's say 6 years, 10 years, right? And nowadays in parliamentary system, if you find in UK, so appointments are approved by House of Commons. Can you think it's a big thing? They don't have only selection committee, they now also have developed system going close to US democracy. Right. That ki House of Commons approves appointments, including CAG appointment. Right. This they adopted in 1983. So that is what we mean to say that if you want to create such institutions, independence is something non-negotiable. At the same time, they should be accountable. Accountability will be upheld by Parliament. This. When they are given independence, this, so it is not necessary that you make all those statutory institutions as constitutional bodies. की कोई जरूरत नहीं. This, even statutory institutions can be better institutions, but they should have selection committee. Now, when you have selection committee culture, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही एडहॉक है कि हर कमेटी के अलग अलग सिलेक्शन कमेटी है और वो हाउ इट विल बी वर्किंग? तो आप एक कॉमन सिलेक्शन कमेटी क्यों नहीं बना देते? यस, यू कैन हैव ए कॉमन,
and then it will have, अब बोलोगे सेक्रेटेरिएट का रोल क्या है। अभी मान लो कि सिलेक्शन कमेटी है तो वो कहाँ वर्क करती है, कहाँ बैठेंगे वो लोग? इंडिया गेट पे तो जाएंगे नहीं, उनका कोई ऑफिस होना चाहिए ना, तो कहाँ बैठेंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाएंगे। तो सिलेक्शन कमेटी है तो वो कभी ना कभी तो बैठेंगे ना एक साथ बात करने के लिए, तो कहाँ बैठेंगे? तो मुझे पता नहीं है, मैं पता करूंगा कि बैठते कहाँ है। बट उनके पास प्रपोजल कहां से आएगा? वेयर डज द प्रपोजल कम? दिस। तो वो भी वैक्यूम में है, वो किसी न किसी मिनिस्ट्री से आता होगा। प्रपोजल तो मिनिस्ट्री से ही आएगा ना। तो बेसिकली यू नीड टू मेक इट बेटर। अगर आपके पास सेक्रेटेरिएट होगा तो ये करेगा हाउसकीपिंग वर्क। जो भी मेंबर्स आपको अपॉइंट करना है, जैसे मान लो किसी को कैग अपॉइंट करना है, तो कैग का जो प्रपोजल आएगा, अगर 10 कैंडिडेट्स हैं अपॉइंट करने के लिए, जिसमें से एक को सेलेक्ट करना है, तो 10 के बारे में सेक्रेटेरिएट थोड़ा स्क्रूटिनाइज करेगा, पेपर वर्क करेगा, एंड द सिलेक्शन कमेटी विल सिट and decide on those names, right? उसी तरह से रेगुलेटरी बॉडीज का है तो उसके लिए डिसाइड करेंगे। तो अगर कॉमन ये हो जाएगा तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा, right? और कंपोजिशन अलग अलग है, तो जब जो कंपोजिशन चेंज होता है आप उस मेंबर को बुला लो। कंपोजिशन अलग अलग है, ठीक है, बट कुछ लोग तो कॉमन है ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये 2 लोग तो कॉमन है। और आप कमिटी को थोड़ा सा जनरलाइज कर दो, कि स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, सारे लोग रहे, सबके लिए क्या प्रॉब्लम है? देयर विल बी बेटर ट्रांसपेरेंसी ना। अब आपको प्रीलिम्स में पढ़ने के लिए यह पढ़ना पड़ता है कि इसका तीसरा मेंबर कौन है, इसमें 5 मेंबर कौन है। उनको प्राइम मिनिस्टर को क्या पता है कि कितना परेशानी होता है। सो अब आप इसी में लगे हुए हो कि कितने कमेटी हैं और किस कमेटी का क्या कंपोजिशन है। अजीब बात है। और अगर एक कॉमन कमेटी होगा तो मीन्स बेसिकली सी द चैलेंज इज दैट कि इट इज एन एडहॉक प्रैक्टिस ना, आपको ये करना ही है तो व्हाई यू आर नॉट डूइंग, आप खुल के करो ना पूरे, लेट्स से होल हार्टेडली, बिकॉज दे विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इफ यू, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर, दिस गवर्नमेंट विल हैव इट से। एक है कि एक रिकग्निशन है, एक हेल्दी प्रैक्टिस है, राइट। रेयर केसेस में लीडर ऑफ अपोजिशन बोलते हैं या चीफ जस्टिस बोलते हैं, रेयर केस में, जैसे सीवीसी के केस में सुषमा स्वराज ने बोला था। सीवीसी, लेट्स से सुषमा स्वराज, व्हेन पीजे थॉमस वाज अपॉइंटेड चीफ विजिलेंस कमिश्नर, सुषमा स्वराज टोल्ड दैट कि he did not have integrity or he lacked integrity, and therefore Supreme Court removed after appointment. Yes, as he lacked impeccable integrity. Right? Benefit हुआ। Chief Justice Ramanna, let's say that the Chief Justice Ramanna, let's कि when he was Chief Justice and CBI appointment, 3 proposals were brought for CBI appointment, in which one candidate had less than 6 months tenure, one candidate has 1 year tenure, and one candidate has more than 1 year tenure. ऐसे ही 3 proposals थे। तो सुप्रीम कोर्ट का एक कभी जजमेंट है कि वी विल नॉट अपॉइंट ए सीबीआई डायरेक्टर हु हैज लेस देन 6 month टेन्योर, और मिनिमम टेन्योर है सीबीआई का 2 years। तो जब 3 प्रपोजल आया तो सीजीआई ने बोला, ही साइटेड दैट केस लॉ, देन गवर्नमेंट को ड्रॉप करना पड़ा। सो दिस इज हाउ इट क्रिएट्स, आफ्टर ऑल गवर्नमेंट का ही चॉइस है।
जो 3 ऑफिसर्स हैं वो गवर्नमेंट का ही चॉइस है, लीडर ऑफ अपोजिशन का तो चॉइस है नहीं। You bring the 3 names. Out of the 3 names, then when the committee is sitting there, so it tries to decide. This is what we have to understand, when we talk about all these things, that transparency should be there. There should be a common selection committee, and there can be an independent secretariat to institutionalize appointment system. Yes, because there are huge, let's say that you can find that we have huge number of such institutions. You can imagine so many institutions we have, and then there is ad hocism related to appointment. आप क्या इसी चीज में लगे रहोगे? अच्छा अपॉइंटमेंट हो गया और किसी ने चैलेंज कर दिया. When you will get settled out of all these things, this now they should become less controversial. Means when you will govern, right, rather than being in the process of governing, that is what you should support the idea of this. I will not dictate, just to give an idea. Common Selection Committee, Secretariat, that. Last is just, we have some executive bodies, let's. Like we have CBI, Niti Aayog, cabinet committees, so इसकी तो कोई वो नहीं है, no change needed. But we say that it should be by statutory body. Yes. Because can you imagine? Apex investigation body is not a statutory body. मतलब जहां where it matters most, there you lack most. Yes, it should be statutory body. इसकी कोई जरूरत नहीं है. नीति आयोग, cabinet committees, it is more of prelims related knowledge, you can say this. Right. So that is what we can say. We finished by this.